तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन पर बात बन गई है। आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने एआईएडीएमके के एडप्पाडी पलानीस्वामी से मुलाकात की। अमित शाह ने एक पीसी को संबोधित करते हुए कहा कि एआईएडीएमके और भाजपा नेताओं ने फैसला किया है कि एआईएडीएमके, भाजपा और सभी गठबंधन दल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव एनडीए के रूप में एक साथ लड़ेंगे। वक्फ संशोधन को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसके खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नए कानून के खिलाफ याचिका लगाई है। उन्होंने ये याचिका व्यक्तिगत तौर पर दी है। इसमें मांग की गई है कि नए कानून को रद्द किया जाए, अगर जरूरी हो तो वक्फ कानून को नए तरीके से संशोधित किया जाए। आरिफ मसूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य भी हैं और भोपाल सेंट्रल से विधायक भी हैं। 15 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई होगी। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते की प्रगति के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने पत्रकारों से कहा, हमने पहले भी कई बार कहा है कि हम बंदूक की नोक पर बात नहीं करते। समयबद्ध तरीके से काम करना अच्छा है, लेकिन जब बात देश हित और जनहित की हो तब किसी भी तरह की जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी मध्य प्रदेश दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। अशोकनगर के आनंद धाम में उनके आगमन का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के प्रति भी उनका अपार प्रेम और लगाव है। मध्य प्रदेश सरकार उनके भव्य स्वागत की तैयारी कर रही है। वक्फ बिल के पास होने के बाद से ही कांग्रेस और अन्य कई विपक्षी पार्टियां इस एक्ट का विरोध करती नजर आ रही हैं। तो वहीं अब मध्य प्रदेश के भोपाल में दिग्विजय सिंह के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है, वक्फ एक्ट का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह वतन के, धर्म के और पूर्वजों के गद्दार है। हालांकि ये पोस्टर किसने लगवाए हैं अब तक साफ नहीं है। हरियाणा सरकार ने ओलंपियन विनेश फोगाट को उनकी मांग के अनुसार 4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि और एक प्लॉट देने पर सहमति जताई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें ये विकल्प दिया था। विनेश ने सरकारी नौकरी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वे अब विधायक हैं। उन्होंने खेल विभाग से प्लॉट और 4 करोड़ रुपए दोनों देने का अनुरोध किया था। दिल्ली के द्वारका स्थित डीपीएस में फीस बढ़ोतरी को लेकर विवाद गहरा गया है। अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने मनमानी फीस वसूली की और बच्चों को लाइब्रेरी में बंधक बनाया। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग फिर से पूरी तरह शिक्षा माफिया की जकड़ में हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में निरंजनी अखाड़े की तरफ से खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू और आतंक का पर्याय बन चुके कई गैंगस्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई निरंजनी अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरसिमरन सिंह मंड कर रहे थे। उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई कि देश से बाहर रह रहे राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत लाकर कड़ी कार्रवाई की जाए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच बिहार सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 2025-26 तक 700 नए पुलों का निर्माण करेगी। इस योजना पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका उद्देश्य गांवों को शहरों से जोड़ना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस योजना से राज्य के हजारों गांवों को सुरक्षित सड़क संपर्क मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान भगवा ध्वज फाड़ने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद की आलोचना की और कहा कि उन्होंने हिंदुओं की आस्था पर हमला किया है। उन्होंने हिंदुओं की आस्था पर हमला किया। जिस तरह से उन्होंने पुलिस के सामने भगवा ध्वज फाड़ा वो शर्म की बात है, और वो भी स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान पर। हिंदू संगठनों ने कल ही FIR दर्ज कराई है।